inverse of a function. इनवर्स फंक्शन का होता क्या ये समझिए। पहले समझा देता हूं फिर लिखता हूं। अगर f फ्रॉम, ऐसे रिलेशन में आप क्या करते थे, किसी भी रिलेशन का इनवर्स लिखते थे, तो अगर रिलेशन में कोई पेयर है x कॉमा वाई तो उसके इनवर्स में पेयर हो जाता है y कॉमा एक्स। यानी रिलेशन में अगर पेयर है 2 कॉमा 3 तो इनवर्स में हो जाएगा 3 कॉमा 2। हर एक पेयर को उल्टा करके लिखो। वही फंक्शन में भी है इनफैक्ट कि किसी भी फंक्शन को अगर कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स को अगर अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है तो जो इसका इनवर्स होगा y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, इसको एफ इनवर्स पढ़ेंगे, पावर नहीं है, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा बीटा अल्फा। इनवर्स सिर्फ करता क्या है कि अंडर द फंक्शन f अगर अल्फा का इमेज बीटा है, यानी अल्फा को रिलेट कर रहा है बीटा से, कौन, फंक्शन f, तो इनवर्स उल्टा काम करेगा। इनवर्स क्या करेगा, वापस बीटा को रिलेट कर देगा अल्फा से। यानी अगर f को सेटिस्फाई करेगा अल्फा कॉमा बीटा तो इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा बीटा कॉमा अल्फा। तो अगर f कोई फंक्शन है a से b में, f कोई फंक्शन है a से b में, तो f इनवर्स जो फंक्शन होगा वो b से a में होगा, उल्टा होगा। f अगर रिलेट कर रहा है अल्फा को बीटा से तो f इनवर्स रिलेट करेगा बीटा को अल्फा से, बस यही है। लेकिन फंक्शन में हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। रिलेशन में हर एक रिलेशन का इनवर्स होगा, कोई भी रिलेशन है तो उसका इनवर्स हम लिख सकते हैं, बट फंक्शन में इनवर्स जो है वो सिर्फ हम 1 एंड ऑन टू फंक्शन का लिख सकते हैं। यानी अगर फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों है तभी इनवर्स लिख सकते हैं, और इसीलिए 1 एंड ऑन टू फंक्शन को हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। यानी बाइजेक्टिव फंक्शन या इन्वर्टिबल फंक्शन ये दोनों एक ही चीज होता है। अब पहले सारी चीजें लिखवा दूंगा, पहले देख लें कि सिर्फ 1 एंड ऑन टू का ही इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है। अगर 1 ऑन टू नहीं हुआ तो इनवर्स क्यों नहीं मिलता है। तो देखो, अगर फंक्शन मान लो ये हम डिफाइन कर रहे हैं a से b, ये हमने फंक्शन लिया f फ्रॉम a टू b। a के अंदर सपोज एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 a4, b के अंदर सपोज है b1 b2। अभी मैं फंक्शन को 1 तो ले रहा हूं बट ऑन टू नहीं ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, सॉरी, मेनी वन ले रहा हूं बट मेनी वन ऑन टू। मान लो जैसे हमने कहा कि a1 का इमेज है b1, a2 का इमेज है b3 b2 और a4 का इमेज है c3। कैसा फंक्शन है ये, 1 है या मेनी वन है, ऑब्वियसली मेनी वन है क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है, a1 और a2 दोनों की इमेज b1 बन रही है। ऑन टू है या इन टू है, ये ऑन टू है क्योंकि कोडोमेन में 3 एलिमेंट हैं b1 b2 b3, रेंज में भी यही 3 आएंगे क्योंकि तीनों इमेज बन गए तो रेंज और कोडोमेन सेम है। तो ये फंक्शन 1 है बट ऑन टू नहीं है, क्या है, इन टू है। इसका इनवर्स नहीं मिलेगा क्योंकि इनवर्स क्या करता है, इनवर्स अपना कोई दिमाग नहीं लगाता है, इनवर्स सिर्फ इन्वर्ट कर देता है चीजों को। मतलब अगर अल्फा को आप बीटा से रिलेट कर रहे हैं तो इनवर्स उसको उल्टा कर देगा, बीटा को किससे रिलेट कर देगा, अल्फा से। तो जब मैं इनवर्स डिफाइन करूंगा इसका, ये a है ये b है, f गया, सॉरी अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, f इनवर्स, और f इनवर्स किधर डिफाइन होगा, b से। मैं इसमें क्या था, a1 a2 a3 a4, इसमें क्या है b1 b2 b3। आप ऐसे समझ ले कि इनवर्स के पास अपना कोई दिमाग नहीं है, वो सिर्फ आपको कॉपी करता है। मतलब f जो करेगा उसका उल्टा काम कर देगा, ठीक है आप इधर से कर रहे हैं मैं इधर से जोड़ दूंगा, वो अपना कोई दिमाग नहीं लगाएगा। तो वो क्या करेगा कि हमने a1 को रिलेट किया b1 से, a2 को रिलेट किया b1 से, इनवर्स क्या करेगा, b1 को रिलेट कर देगा a1 से b और a2 से b। तो इनवर्स जो है वो b1 को रिलेट कर देगा a1 से, फिर b1 को रिलेट कर देगा
A2 से, यानी एरो को सिर्फ पलट देगा, इधर से एरो जा रहा है तो उधर से कर देगा। फिर ये A3, मतलब ये जो एरो पड़े हुए हैं ऐसे, इन एरो को सिर्फ पलट देगा, इधर से इधर कर देगा और कुछ नहीं करेगा वो। अब देखिए ये ऑब्वियसली रिलेशन तो है, क्योंकि रिलेशन में हमेशा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये रिलेशन तो है, बट अब ये फंक्शन ही है इनवर्स। क्यों फंक्शन ही है? क्योंकि दो इमेज हो गई, B1 की इमेज A1 भी हो गई और B1 की इमेज A2 भी हो गया। उधर से देखेंगे तो B1 का इमेज A1 भी हो गया और B1 का इमेज A2 भी हो गया। तो F इनवर्स रिलेशन तो है, बट F इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन। तो ये जो F इनवर्स है, F इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, बट F इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। नोट कर लीजिए इसको। तो देख रहे हैं कि अगर फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ, इनटू हुआ, तो इनवर्स नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल रीजन है, इनवर्स इसलिए नहीं मिलेगा कि इधर से दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की अगर सेम इमेज है तो उधर से फिर एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज हो जाएंगी, जैसे B1 की दो इमेज हो गई, तो इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं बनेगा। बल्कि F इज ए फंक्शन की जगह पे लिख लो F इज एन इनटू फंक्शन। ये इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, सॉरी मेनी वन इज ऑन टू फंक्शन। F इज मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो अगर F मेनी वन ऑन टू फंक्शन है तो हम देख रहे हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हो गया? प्रॉब्लम पे ध्यान दो भाई, क्यों इतना बातें करते हो? हो गया ये? नेक्स्ट फिर एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमने लिया सेट ए, ये लिया सेट बी। एफ डिफाइन कर रहे हैं ए से बी में। इस बार मेनी वन की जगह पे मैं फंक्शन को वन वन तो ले रहा हूं, बट ऑन टू नहीं ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? इन टू। मान लो ए के अंदर हमने एलिमेंट्स लिया A1, A2, A3, A4। बी के अंदर एलिमेंट्स लिया B1, B2, B3, B4, B5। ठीक। ए के अंदर A1, A2, A3, A4, बी के अंदर B1, B2, B3, B4, B5। A1 का इमेज B1, A2 का इमेज B2, A3 का इमेज B3, A4 का इमेज B4। कैसा फंक्शन है ये? 1 1, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं। बट ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, इन टू है। क्यों? क्योंकि कोडोमेन में 5 एलिमेंट हैं, B1 से B5 तक। कोडोमेन में 5 एलिमेंट हैं, B1 से लेकर B5 तक, बट रेंज में 4 ही आएंगे, B1 से लेकर B4 तक। B5 रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि B5 किसी का इमेज नहीं बना। तो ये जो F है, F इज 1 1 इनटू फंक्शन। अब जब हम इसका इनवर्स डिफाइन करेंगे तो ये सेट A, ये सेट बी, इनवर्स जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, बस इनवर्स का काम क्या है कि वो एरो को पलट देता है। एरो इधर से उधर जा रहा है, वो उल्टा कर देता है, उधर से इधर कर देता है। तो ये A1, A2, A3, B1, B2, B3, B4, ये उल्टा कर देगा।
B1 को A1 से, B2 को A2 से, B3 को A3 से, B4 को A4 से। B5 को कुछ नहीं करेगा ये, चूंकि उधर से B1 रिलेट नहीं हुआ तो इधर से भी नहीं होगा। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एफ इनवर्स फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन होने के लिए हर एक का इमेज होना जरूरी होता है। इधर से भी इमेज बनी नहीं रहा, B5 का कोई इमेज नहीं है और B5 का कोई इमेज नहीं है, तो एफ इनवर्स इज नॉट ए फंक्शन। रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन। तो देखो, अगर आपने फंक्शन को मेनी वन लिया तो इनवर्स नहीं मिलता है, फंक्शन को इनटू लिया तब भी इनवर्स नहीं मिलता है। यानी इनवर्स कब मिलेगा? जब मैं फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू दोनों लूंगा। अब देखो, अगर मैं फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू दोनों लेता हूं, ये नोट कर लीजिए। तो फिर अगले एग्जांपल पे चलते हैं। हो गया नोट ये। अब अगर इसमें से B5 हटा दूं, A में भी 4, B में भी 4, तो अब ये जो फंक्शन है 1 1 एंड ऑन टू है। क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं, रेंज में 4 एलिमेंट, कोडोमेन में भी 4, 1 1 ऑन टू। उधर से भी अब ये B5 हट गया तो उधर से भी अब चारों की इमेज मिल रही है। B1 की इमेज A1, B2 की इमेज A2, B3 की इमेज A3, तो एफ इनवर्स भी मिल रहा है। और एफ इनवर्स भी कैसा फंक्शन मिल रहा है? 1 1 एंड ऑन टू ही मिल रहा है। तो एफ इनवर्स इज ऑल्सो 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो अगर हम एफ को 1 1 ऑन टू लेंगे तो मुझे एफ इनवर्स मिलेगा और एफ इनवर्स भी 1 1 ऑन टू होगा। 1 1 ऑन टू का इनवर्स 1 1 ऑन टू ही रहेगा। एनसीईआरटी में जितना फंक्शंस पढ़ना है वो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन फंक्शंस अभी बहुत कुछ और पढ़ना है आपको एनसीईआरटी के अलावा। एनसीईआरटी वाला फंक्शंस तो आज खत्म हो जाएगा। हो गया ये? अब देखिएगा, तो आपने देखा कि अगर हम फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू लेते हैं, मींस डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस, और जो रेंज में जितने एलिमेंट है उतने ही कोडोमेन में, तो इनवर्स मिल जाता है। और इनवर्स भी 1 1 ऑन टू होता है। तो इनवर्स क्या कर रहा है? देखो, अंडर द फंक्शन एफ, A1 का इमेज है B1, यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे एफ A1 इज इक्वल टू B1 है, एफ A2 इज इक्वल टू B2 है, एफ A3 इज इक्वल टू B3 है, और एफ A4 इज इक्वल टू B4 है। यही हो गया ना, A1 का इमेज B1, A2 का इमेज B2, A3 का इमेज B3, A4 का इमेज। फंक्शन में लिखेंगे तो एफ A1 इज B1, एफ A2 इज B2, एफ A3 इज B3, एफ A4 इज B4। या वैल्यू के टर्म में बोले तो फंक्शन की वैल्यू A1 पे B1 है, A2 पे B2 है, A3 पे B3 और A4 पे B4 है। नाउ इनवर्स क्या कर रहा है? इनवर्स जस्ट इसको उल्टा लिख दे रहा है, यानी f जो है A1 को B1 से रिलेट कर रहा है, तो f इनवर्स B1 जो हो जाएगा वो A1 हो जाएगा, वो B1 को, तो f इनवर्स B1 की वैल्यू A1 हो जाएगी, f इनवर्स B2 की वैल्यू A2 हो जाएगी, f इनवर्स B3 की वैल्यू A3 हो जाएगी, f इनवर्स B4 की वैल्यू A4।
अभी आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ा, उसमें कि बी क्या होता है, साइन पाई बाई कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू हाफ होती है, यानी कॉस की वैल्यू पाई बाई 3 पे हाफ होगी। इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, कॉस इनवर्स हाफ जो होगा वो पाई बाई 3 होगा। इधर से पाई बाई 3 हाफ से रिलेट होगा, उधर से हाफ रिलेट होगा पाई बाई 3 से, तो कॉस पाई बाई 3 हाफ के इक्वल है, कॉस इनवर्स हाफ पाई बाई 3 के इक्वल है। साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 के इक्वल है, तो साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 पाई बाई 3 के इक्वल है। कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस हाफ के इक्वल है, कॉस 120 डिग्री माइनस हाफ के इक्वल है, तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ 120 डिग्री के इक्वल है, 2 पाई बाई 3 के इक्वल। तो इधर से अगर a1 रिलेट हो रहा है b1 से, तो उधर वापस आएगा b1 रिलेट होगा a1 से। और यही इनवर्स का डिफिनेशन है कि अगर f फ्रॉम a टू b 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, तो f इनवर्स b फ्रॉम a टू b 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। और ये फंक्शन काम क्या करेगा, सिर्फ कि अगर f अल्फा को रिलेट कर रहा है बीटा से, यानी f अल्फा की वैल्यू बीटा हो रही है, तो इनवर्स वापस बीटा को रिलेट कर देगा अल्फा से, यानी f इनवर्स बीटा हो जाएगा अल्फा से। तो लिख लीजिए, डिफिनेशन लिखे इनवर्स का, नोट वाइज ही लिखिए, जो कई सारी चीजें लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा, इफ f फ्रॉम a टू b इज अ 1 1 ऑन टू फंक्शन, और इसलिए 1 1 ऑन टू को ही इन्वर्टिबल बोलते हैं। इन्वर्टिबल मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स सिर्फ एग्जिस्ट करेगा 1 1 ऑन टू का। इफ f फ्रॉम a टू b इज a 1 1 ऑन टू फंक्शन, is a 1 1 on 2 function, then f inverse from b to a, f inverse from b to a, ध्यान रहे ये पावर नहीं है, दिस इज जस्ट अ सिंबल, दिस इज नॉट f raised to minus 1। f inverse from b to a is also a 1 1 on 2 function, is also a 1 1 on 2 function, such that if alpha is equal to beta implies beta is equal to alpha, जिसमें अल्फा हम ले रहे हैं a से, बीटा ले रहे हैं b से। अल्फा बिलोंग्स टू a, बीटा बिलोंग्स टू b, और ये दोनों तरफ से ट्रू है, यानी ये लिखा हुआ है तो वो लिख सकते हैं, वो लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं। सिंपल वर्ड में आप क्या करें, f अल्फा इज इक्वल टू बीटा का मतलब है कि अल्फा का इमेज बीटा है अंडर द फंक्शन f। अगर हम फंक्शन f बनाएंगे तो अल्फा को हम एरो से जोड़ेंगे बीटा से।
तो अगर एफ ए से बी में डिफाइंड है, सुनो इधर, तो एफ इनवर्स बी से ए में डिफाइंड होगा। एफ अगर रिलेट कर रहा है अल्फा को बीटा से, तो एफ इनवर्स वापस रिलेट करेगा बीटा को अल्फा से। बस सीधी बात ये याद रखनी है कि अगर एफ अल्फा बीटा है तो एफ इनवर्स बीटा अल्फा है, और ये दोनों तरफ से ट्रू है। ये लिखा हुआ अगर कहीं पे तो हम इसको लिख देंगे, उधर ले जाता है एफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इधर एफ इनवर्स है तो उधर एफ रखते हैं। या ये लिखा हुआ कहीं पे एफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो एफ इनवर्स बीटा हो जाएगा अल्फा। मींस अगर अल्फा कॉमा बीटा सेटिस्फाई करेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स को, तो बीटा कॉमा अल्फा सेटिस्फाई करेगा y इज इक्वल टू एफ इनवर्स को। यानी अगर एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उस पे कोई पॉइंट अगर अल्फा कॉमा बीटा होगा, तो एफ इनवर्स के ग्राफ पे पॉइंट उल्टा होगा, क्या होगा, बीटा कॉमा अल्फा होगा। तो लिख लो इफ अल्फा कॉमा बीटा, इफ अल्फा कॉमा बीटा satisfies y is equal to fx, satisfies y is equal to fx, then beta comma alpha, then beta comma alpha उल्टा कर दे अगर, then beta comma alpha satisfies y is equal to f inverse x, satisfies y is equal to f inverse x। यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स को, तो ये सेटिस्फाई करेगा y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो वैसे भी देखो वही बनेगा, सेटिस्फाई करेंगे अगर इसमें x को अल्फा y को बीटा, x को अल्फा y को बीटा रखेंगे तो क्या मिलेगा, एफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये मिला एफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इसको सेटिस्फाई करेगा बीटा कॉमा अल्फा, यानी x की जगह पे बीटा, y की जगह पे अल्फा, तो एफ इनवर्स बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया, एफ इनवर्स बीटा इज इक्वल टू अल्फा। कुछ बोल रहा है, बोलो बोलो क्या बोल रहे हैं, कुछ तेरी तो आवाज आ रही है फिर। इसीलिए उसका एक सर्टेन डोमेन डिफाइन कर दिया ना, कि डोमेन सबका डिफाइन किया हुआ है कि रेंज जो है वो रेंज -π/2 से, जो रेंज क्यों डिफाइन किया हुआ था साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2, वो इसीलिए कि उसी रेंज में जो है 1/1/2 बनेगा। अगर उसके आगे चले जाएंगे तो 1/1/2 नहीं रहेगा। तो जो हमने रेंज डिफाइन की हुई है या डोमेन जो डिफाइन की हुई है, उस डोमेन और रेंज में फंक्शन 1/1/2 हैं सारे वो। अब आते हैं कि इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे, वो सीधा एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अगर इनवर्स फाइंड करने को कहा जा रहा है तो आपको फंक्शन 1/1/2 ऑलरेडी दिया जाता है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन अगर चेक करने को बोला जाए कि चेक वेदर द फंक्शन इज 1/1/2 और नॉट, तब चेक करेंगे और उसके बाद इनवर्स फाइंड करेंगे, अदरवाइज आप सीधा इनवर्स फाइंड करोगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -4x³ ओवर 5। अब जैसे ये फंक्शन है, आपसे कहा गया कि इसका इनवर्स फाइंड करें। बहुत सिंपल तरीका इनवर्स फाइंड करें, एक समझ लीजिए, आप भी बहुत आसानी से निकाल दोगे। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने को कहा जाए तो आप फंक्शन एफ एक्स को y बोल दो, y हो गया 2 - 4x³ 5। आपने एफ एक्स को y बोल देना। उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है y के टर्म में, x इन टर्म्स ऑफ y। तो निकालो, क्या आएगा, 5y 2 - 4x³, 4x³ 2 - 5 x³ 2 - 5y/4। तो x आ गया यहां से क्यूब रूट ऑफ 2 - 5y/4। ये
तो पहले आपको एफ एक्स को वाई बोलना है एंड देन एक्स की जगह पे देन एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है वाई के टर्म में। और अब यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई। वो तो डेफिनेशन ही है कि अगर एफ एक्स वाई है तो इनवर्स उल्टा काम करेगा, एफ इनवर्स वाई एक्स होगा। तो हम अब इसमें एक्स की जगह पे एफ इनवर्स वाई डाल देंगे, एक्स की जगह पे यहाँ एफ इनवर्स वाई। तो एफ इनवर्स वाई हो गया क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 5y बाई 4। यही इनवर्स फंक्शन हो गया। आप चाहे इसको एफ इनवर्स वाई लिखना चाहते हैं तो वाई के टर्म में अगर एफ इनवर्स टी लिखोगे तो वाई की जगह पे टी हो जाएगा, एफ इनवर्स जेड लिखोगे तो वाई की जगह पे जेड हो जाएगा। अगर एफ इनवर्स एक्स सी लिखना चाहते हैं तो वाई की जगह पे एक्स हो जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 5x बाई। तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया क्यूब रूट ऑफ। अगर आप y के टर्म में भी छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं, अगर आप वहां भी छोड़ दो एफ इनवर्स y है 2 क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 5y, लेकिन कई बार लिखा होता है क्वेश्चन पे फाइंड एफ इनवर्स x, तो फिर x के टर्म में आंसर होना चाहिए 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 5x बाई 4। तो ये जो दो फंक्शंस हैं ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी बिल्कुल अपोजिट काम करेंगे। जो काम वो करेगा उसका अपोजिट काम ये करेगा, यानी वो अगर अल्फा को बीटा से रिलेट करेगा तो ये बीटा को अल्फा से रिलेट करेगा। आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ से f0 निकालें तो f0 की वैल्यू आ रही है 2/5, यानी इसमें 0 का इमेज 2/5 है। इसमें उल्टा होगा 2/5 का इमेज 0 होगा। अगर आप इसमें x को 2/5 डालो तो वैल्यू 0 आएगी, x की जगह पे 2/5 डालो वैल्यू क्या आ रही है 0। अगर आप यहाँ से f1 निकालो तो f1 क्या आ रहा है यहाँ से 2 माइनस 4 माइनस 2/5, यानी 1 का इमेज यहाँ पे -2/5 है, f1 की वैल्यू -2/5 है। यहाँ उल्टा आएगा f इनवर्स ऑफ -2/5 जो आएगा वो 1 आएगा, यानी अगर आप x की जगह पे -2/5 डालो इसमें तो ये 1 बनेगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे x2 निकालता हूँ, जो भी वैल्यू आप निकालोगे, यानी यहाँ पे अगर f अल्फा बीटा बनेगा तो यहाँ पे f इनवर्स बीटा अल्फा बनेगा। क्वेश्चन लिखिए, find the inverse of the function। बात ना करें, inverse of the function f(x) is equal to (3x plus 4 by 5)। हो गया। अगर आपने f(x) को y लिख दिया तो y है 3x plus 4 f(x) is y। यहाँ से x फाइंड करो तो 5y हो गया 3x plus 4, x हो जाएगा 5y minus 4/3। x को f इनवर्स y लिख दोगे तो f इनवर्स y हो जाएगा 5y minus 4, और ये f इनवर्स y है तो f इनवर्स x हो जाएगा 5x minus 3। चेक कर सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। जैसे f(x) में अगर आप x को 2 डालो या x को 1 डाल दो तो वो देखो f1 की वैल्यू आएगी 7/5 फंक्शन f में, f1 7/5 है, या उल्टा होगा f इनवर्स 7/5 निकालोगे तो 1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, f फ्रॉम
0 to infinity to 4 to infinity, fx is equal to x square plus 4। आप चेक करके देख सकते हैं ये फंक्शन 1 1 on 2 है ऑलरेडी, मैंने लिया हुआ है। अगर नहीं होता तो मैं पूछता कि चेक कीजिए कि वेदर इट इज़ 1 1 on 2 और नॉट, या इसी में वो बोल भी दिया जाएगा कि पहले चेक कीजिए कि ये 1 1 on 2 है या नहीं, एंड देन फाइंड इनवर्स। तो कैसे चेक करोगे? तो 1 1 चेक करने के लिए आप क्या करते हैं? 1 1 के लिए वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो या फिर आप सिंपल अगर ग्राफ भी ड्रॉ कर दो तो भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है यानी अपवर्ड पैराबोला है। इसका वर्टेक्स जो आएगा वो 0,4 पे आएगा। 0,4 पे अपवर्ड पैराबोला लो, लेकिन आपने डोमेन पूरा नहीं लिया हुआ, डोमेन सिर्फ 0 to इंफिनिटी लिया हुआ है। दैट मीन्स कि इसका जो वर्टेक्स है वो वाई एक्सिस पे 0,4 ऐसे ऐसे है पैरा, ये वर्टेक्स है इसका 0,4। लेकिन हम डोमेन से 0 to इंफिनिटी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, दैट मीन्स कि हम सेमी पैराबोला ले रहे हैं, सिर्फ आधा ले रहे हैं, आधे को हमने छोड़ दिया, यानी आधा गायब कर दो, इरेज कर दो, तो आपको ये दिखेगा सिर्फ सेमी पैर। और ऑब्वियसली ये 1 1 on 2 है, क्योंकि इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही होगी तो वैल्यू कभी रिपीट होगी नहीं, और रेंज मिनिमम क्या बन रहा है 4, ऊपर कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी तक, तो रेंज और कोडोमेन सेम होंगे, तो ये 1 1 on 2 है ऑलरेडी। एफ इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स। हो गया। एफ एक्स को अगर वाई बोलते हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, एफ एक्स को बोला वाई, वहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 है, बट इस बार एक्स 2 मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? प्लस माइनस अंडर। अगर एक्स की 1 से ज्यादा वैल्यू मिल जाए तो फिर आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी लेंगे, और वो डिसाइड करने के लिए आपको फंक्शन का डोमेन देखना होगा। x कहाँ है? तो जो फंक्शन x यहां से आ रहा है आपका, तो x 0 से इंफिनिटी में, तो ऑब्वियसली x नेगेटिव नहीं हो सकता। जो डोमेन है वही x है, x 0 से इंफिनिटी में, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी माइनस वाली वैल्यू छोड़नी पड़ेगी आपको। तो हम लिखेंगे सिंस x बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी, तो इसलिए हम जो x लेंगे वो सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, √y-1। यही डोमेन अगर मैंने बदल दिया होता, यानी जो मैंने पैराबोला ड्रॉ किया था वो ड्रॉ किया था, देखो बेटा, अपवर्ड पैराबोला था जिसका वर्टेक्स कहाँ पे था? 0,4 पे, लेकिन हम सिर्फ आधा पैराबोला ले रहे थे, राइट साइड वाला। डोमेन हमने 0 to इंफिनिटी लिया होता, अगर डोमेन हमने -∞ to 0 लिया होता इधर से लेफ्ट से, तो हम आधा पैराबोला लेते सिर्फ लेफ्ट वाला, -∞ to 0। x फिर -∞ से 0 में होता तो फिर x जो लेते वो हम नेगेटिव वाला लेते, यानी क्या लेते? -√y-4। खैर अभी तो फिलहाल हमने पॉजिटिव वाला लिया हुआ। तो x हो गया f इनवर्स y, f इनवर्स y की वैल्यू √y-4, तो f इनवर्स x हो जाएगा √x-। नेक्स्ट क्वेश्चन, if from
माइनस इन्फिनिटी टू 1, टू 5 टू इन्फिनिटी, टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। फाइंड एफ इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स। अगेन ये आपका पैराबोला आप ड्रॉ करके देख सकते हो कि इस डोमेन के अंदर जब हम माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाएंगे तो ये 1 1 ऑन 2 रहेगा। आप रेंज और कोडोमेन देखोगे सेम रहेगा। हर चेक करने की जरूरत नहीं, आप इनवर्स फाइंड करें, फाइंड एफ इनवर्स। हो गया सभी का? देखो अगर आप fx को y बोलते हो तो y है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, fx इज y। ये एक तरफ लिख लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 माइनस, ध्यान दोगे इधर एक तरफ ले आए और अब क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा दो, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। तो क्या मिलेगा? x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज 16, 4ac तो 4a इज 2, c इज 7 माइनस y बाई 2a, 2 इंटू 2। यह आपने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
ये हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 56 प्लस 8y नीचे 4। सही है? आयोटा कहाँ से आ जाएगा? y है साथ में लगा हुआ। तो x हो गया ये 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8y 16 माइनस 56 माइनस 40 बाई 4। सही है? रूट के अंदर से अगर आप 4 बाहर निकाल दो तो 2 बाहर आएगा, तो ये बनेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट, अगर हमने 4 बाहर निकाल दिया तो यहां पे आएगा 2y माइनस 20, सॉरी 4 बाहर निकाला बिल्कुल, तो 2y माइनस 10 बाई 2। तो x हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2y माइनस 10 बाई 2। बोलो ठीक है? ये अब डिसाइड ये करना है कि साइन कौन सा लेंगे, प्लस वाला या माइनस वाला। x की 2 वैल्यूज आई हैं, तो उसके लिए डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या है? माइनस इंफिनिटी टू 1। ऑब्वियसली x 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और x 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो 2 प्लस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर न्यूमरेटर 2 प्लस होगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो चूंकि डोमेन माइनस इंफिनिटी टू 1 है, तो इसलिए आप -1 असाइन लोगे। तो सिंस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, तो इसलिए जो हम x लेंगे इसमें वो सिर्फ माइनस वाला लेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 2y माइनस 10 बाई 2। ये x है और ये x है, तो x को लिख देंगे f इनवर्स y। f इनवर्स y हो गया 2 माइनस अंडर रूट y माइनस 10 बाई 2, या f इनवर्स x लिखना होगा तो y को x लिख देंगे 2 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, if from लिखो, बल्कि सीधा एफ एक्स इज इक्वल टू 3 raised to x plus 4। Find f inverse। सर जी करिए। सर इसमें लॉक नहीं है ना? लगेगा लॉक का डेफिनेशन याद कीजिए, मैं जिनको नहीं याद है फिर से याद दिलाऊं। अगर सुन लो इधर, जिनको नहीं याद है वो सुन लें। अगर a रेस टू x b के इक्वल लिखा हुआ है और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हम लिखते हैं log b टू द बेस a। तो अगर a रेस टू x b है तो x हो जाता है log b टू द बेस a, और ये दोनों तरफ से 2 है। अगर x लिखा हुआ log b टू द बेस a, तो हम a रेस टू x की वैल्यू b। अगर ये लिखा हुआ कहीं पे तो लिखेंगे ये इधर आ जाता है, जो log का बेस है वो एक्सपोनेंट का बेस बन जाता है, तो a रेस टू x b के इक्वल होता है। या ये लिखा हुआ अगर इससे x फाइंड करना हो तो x की वैल्यू लिखते हैं जो log b, और जो एक्सपोनेंट का बेस है वो log का बेस हो जाता है, log b टू द बेस। ऐसे इंटर कन्वर्जन यूज होगा।
तो क्या बन जाएगा? तो देखो, अगर हम एफ एक्स को वाई बोलते हैं तो वाई हो गया 3 + x+4। तो क्या आएगा यहाँ से? 3 की वैल्यू y-4। अब वो डेफिनेशन देखिए जो राइट पे लिखा हुआ है, a अगर b लिखा हुआ है और मुझे x फाइंड करना है तो x लिखेंगे log b टू द बेस a। तो यहाँ से x क्या लिखेंगे? यहाँ से x लिखेंगे log y-4 विद द बेस 3। तो x हो गया log y-4 विद द बेस 3। और अब यहाँ से x की वैल्यू f इनवर्स y log y-4 विद द बेस 3। y को वापस x लिख देंगे तो f इनवर्स x हो गया log x-4 विद द बेस 3। तो ये इनवर्स फंक्शन। ये रिजल्ट दोनों तरफ से ट्रू है, ध्यान रखिएगा। अगर a⁻x b लिखा हुआ है तो x को लिखोगे log b टू द बेस a, या उल्टा लिखा हुआ है log b टू द बेस a, x लिखा हुआ है ऊपर से ले जाना हो तो a⁻x की वैल्यू b लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू 3 टाइम्स log x + 5 with the base 2 -4। इसका इनवर्स फाइंड करें। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अभी देखो, हो गया। f(x) को अगर मैं y लिखता हूं 3 log x + 5 विद द बेस 2, मैंने f(x) को बोला y। तो इसको हम लिखेंगे y + 4 इज इक्वल टू 3 log x + 5 द बेस 2। फिर यहां से log x + 5 विद द बेस 2, ये हो जाएगा y + 4/2। और अब इसे लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे जब पावर में ले जाएंगे। बस अच्छा 3 है यहाँ पे y + 4/3। बस सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में जाते हैं तो जो लॉग का बेस है वो एक्सपोनेंट का बेस बन जाता है, या जो एक्सपोनेंट का बेस है वो लॉग का बेस बन जाता है। फिर बेस लॉग से एक्सपोनेंट के बेस पे चला जाएगा। तो जब लॉग हटाएंगे इसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये जो लॉग का बेस है वो उधर एक्सपोनेंट का बेस बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा 2y + 4/3। तो x + 5 की वैल्यू हो जाएगी 2 ×
वाई प्लस 4/3। बोलो सही है। और तब यहां से x क्या मिल गया, x मिल गया 2 वाई प्लस 4/3 -5। और अब हम x को लिख देंगे f इनवर्स y। तो f इनवर्स y हो गया y प्लस 4/3 -5। ये f इनवर्स y है, y को x से रिप्लेस कर दोगे तो f इनवर्स x हो जाएगा 2x प्लस 4/3। सॉरी -5 पावर में नहीं है, -5 अलग है। तो 2x प्लस 4/3 -5 ये इनवर्स। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इनवर्स है। ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब होता है log विद द बेस e। यानी कहीं पे भी अगर ये लिखा हुआ है ln x लिखा हुआ सपोज, तो इसका मतलब एक्चुअली लिखा हुआ है log x विद द बेस e। तो ln को हटाकर आप चाहें तो log विद द बेस e कर दें, यानी ये एक्चुअली लिखा हुआ है log विद द बेस e। log विद द बेस e x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इनवर्स फाइंड करें। कर नहीं रहा, बातें कर रहा है बैठकर, दोनों कर ले। मुश्किल नहीं है। आपको एक्स फाइंड करना है, आप कैसे एक्स फाइंड करोगे देखो। क्या आंसर बोलो। एफ इनवर्स एक्स बोल रही है, ई रेज टू 2x माइनस 1 ओवर 2 ई रेज टू एक्स। -1 है या +1 है ऊपर देखो तो चेक। -1 ही है, फिर ठीक है। देखो अगर आप fx को y लिखते हो, ध्यान दोगे इधर, तो y हो गया log x प्लस अंडर रूट, इधर देख लो एक्स स्क्वायर प्लस विद द बेस e। आपने fx को y बोला है। मैं बहुत सिंपल सी बात है कि याद रखने को कर रहा हूं कि जब भी आप लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आते हो, यानी लॉग हटाते या लॉग लगाते हो, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि जो लॉग का बेस है वही एक्सपोनेंट का बेस बन जाता है, या जो एक्सपोनेंट का बेस है वही लॉग का बेस बन जाता है। तो जब मैं इसमें से लॉग हटाऊंगा तो ये जो लॉग का बेस है वो इधर एक्सपोनेंट का बेस बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, e रेज़ टू y की वैल्यू हो जाएगी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो ई रेस टू वाई ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब मुझे तो x फाइंड करना है। जब भी आप इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो दिमाग में रखें कि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अब x कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियसली रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया ई रेस टू वाई माइनस एक्स, ये लिख दिया अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, एंड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करोगे जब तो इधर हो जाएगा ई रेस टू टू वाई, ई रेस टू वाई का स्क्वायर करोगे तो ई रेस टू टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, टू ए बी लिखोगे तो टू टाइम्स ई रेस टू वाई इंटू एक्स, उधर स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर तो दोनों तरफ से ये खत्म हो गया। यहां से अब मिल गया ई रेस टू टू वाई, उधर से आ गया माइनस वन, ये उधर चला गया टू ई रेस टू वाई एक्स, और तब यहां से एक्स मिल गया। एक्स की वैल्यू है ई रेस टू टू वाई माइनस वन ओवर टू ई रेस टू वाई, और जब एक्स मिल गया तो एक्स को ही हम लिख देते हैं एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई की वैल्यू है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई रेस टू वाई ई रेस टू वाई बाई टू, ई रेस टू वाई से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, ई रेस टू वाई एंड देन वन ओवर ई रेस टू वाई, ई रेस टू माइनस वाई ओवर टू, ये इनवर्स हो गया। तो एफ इनवर्स एक्स हो गया ई रेस टू एक्स ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू। ध्यान रहे जो इन्वर्स होते हैं ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, यानी f का इन्वर्स g है तो g का इन्वर्स f है। जैसे आपने इस गिवन फंक्शन का इन्वर्स निकाला तो वो आया, अगर मैं क्वेश्चन में इसका इन्वर्स फाइंड करने को बोलूंगा ये दूंगा तो आप इन्वर्स निकालोगे तो वो आ जाएगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा। ऐसे किसी भी दो फंक्शन में जैसे आपने यहाँ पे निकाला तो fx आपने ये फंक्शन लिया तो इसका इन्वर्स जो आया वो ये यहाँ पे। अगर मैं ये फंक्शन देता टू रेस टू एक्स प्लस फोर बाई थ्री माइनस फाइव, इसका इन्वर्स निकालूंगा तो वो फंक्शन आ जाएगा। बोथ आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, if the function fx is equal to थ्री प्लस अल्फा एक्स ओवर फोर, if the function fx is equal to 3 plus alpha x over 4 is the inverse of itself, is the inverse of itself, then find alpha, then find alpha। कई बार किसी फंक्शन का इन्वर्स वही फंक्शन रहता है, तो अगर इसका इन्वर्स यही फंक्शन रह जाए कोई चेंज ना हो तो अल्फा क्या है?
हो गया। पहले तो मैं इसका इन्वर्स फाइंड करता हूँ, फिर कहूँगा कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों सेम फंक्शन है। तो अगर मैंने एफ एक्स को वाई लिख दिया, 3 प्लस अल्फा एक्स बाई 4, आपने एफ एक्स को वाई, इससे एक्स फाइंड करेंगे तो 4y हो गया 3 प्लस अल्फा एक्स, आ जाएगा 4y माइनस 3 बाई अल्फा। x को एफ इनवर्स y लिख दिया तो एफ इनवर्स y हो गया 4y माइनस 3 बाई अल्फा। वापस y को x से रिप्लेस कर देंगे तो एफ इनवर्स x हो जाएगा 4x माइनस 3 बाई, तो ये एफ इनवर्स x हो गया। और अब आप करें कि ये दोनों सेम फंक्शन है, जो एफ एक्स है वही एफ इनवर्स x है। दैट मीन्स आप करें कि ये 3 प्लस अल्फा एक्स बाई 4 सेम होना चाहिए 4x माइनस 3 बाई अल्फा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। x की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखें, ये दोनों सेम होंगे। यही करें ना आप, ये कि जो एफ एक्स है वही एफ इनवर्स एक्स है, मतलब ये दोनों सेम है। x को चाहे कुछ भी लिया जाए कोई फर्क नहीं। और जब भी दो पॉलिनोमियल सेम हो, ये 2 क्लास पहले भी कहा था, तो उनके कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट कर सकते हो। तो दोनों साइड से अगर कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दें, लिख लो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। तो अगर इधर कांस्टेंट देखेंगे तो 3/4 आएगा कांस्टेंट टर्म, उधर कांस्टेंट आएगा माइनस 3 बाई अल्फा। और x का कोफिशिएंट देखेंगे तो इधर अल्फा बाई 4 आएगा और उधर x का कोफिशिएंट आएगा 4 बाई अल्फा। तो अगर हम इक्वेट कर दें कोफिशिएंट्स को, तो पहले कांस्टेंट को इक्वेट कर रहा हूं। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट है 3/4, राइट साइड पे कांस्टेंट है माइनस 3 बाई अल्फा। x का कोफिशिएंट लेफ्ट पे अल्फा बाई 4 है, राइट पे 4 बाई अल्फा है। तो देखो यहां से अल्फा की वैल्यू हो गई -4, और ये सेकंड वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, चूंकि अल्फा इससे आ जा रहा है, अल्फा की वैल्यू -4 और अल्फा -4 रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पे क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो अल्फा जो है वो -4 टिक करें। और आप वैसे भी देखो, अगर आप अल्फा को -4 लोगे तो जो एफ एक्स होगा वही एफ इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि अल्फा को -4 लेंगे तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या बनेगा, 3 - 4x बाई 4, 3 - 4x बाई 4। और इनवर्स क्या बनेगा, अगर अल्फा को -4 लेंगे तो 4x माइनस 3 बाई -4। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर दें तो ये भी वही है, 3 - 4x बाई 4। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनवर्स से रिलेटेड याद रखिएगा, या कह लो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। अभी आपने जैसा कि इनवर्स के डेफिनेशन में ही देखा कि अगर x, y इज इक्वल टू एफ एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, से अल्फा, बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x को सेटिस्फाई करता है बीटा, अल्फा। यानी अल्फा, बीटा अगर y इज इक्वल टू अल्फा, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x पे। और ये आपने 11th में कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा होगा कि ये जो 2 पॉइंट है अल्फा बीटा एंड बीटा अल्फा, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है इस लाइन पे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे। y इज इक्वल टू एक्स कौन सा लाइन होता है, अभी ड्रॉ भी किया था 1-2 क्लास पहले, ये लाइन होता है जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होता है, ये लाइन होता है y इज इक्वल टू एक्स। तो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा एक दूसरे की मिरर इमेज रहते हैं इस लाइन पे, y इज इक्वल टू एक्स पे। तो इसका मतलब है कि एफ एक्स का कोई भी पॉइंट का इमेज लेंगे तो वो कहाँ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स पे जाएगा। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स जो है ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं इस लाइन पे, y इज इक्वल टू एक्स पे। यानी अगर आप एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे इस लाइन पे। यानी ये लाइन अगर मिरर मान लिया जाए तो दोनों एक दूसरे की इमेज दिखेंगे। और इसलिए अगर एफ एक्स का ग्राफ मालूम है आपको तो एफ इनवर्स जो होगा जस्ट इसका इमेज हो जाएगा। जैसे मान लो एफ एक्स का ग्राफ, ऐसे ही मैं कर रहा हूँ रैंडमली, कि मान लो एफ एक्स का ग्राफ ऐसे है,
ये सपोज एफ एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स जो होगा इसका इमेज होगा, इधर होगा ऐसे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। जस्ट इमेज दिखेगा, इसको मिरर मान लो, तो जैसा इधर दिख रहा होगा उसकी इमेज उधर दिखाई दे रही होगी। तो लिख लो द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स are mirror images of each other, are mirror images of each other with respect to the line y is equal to x, with respect to the line y is equal to x। सामने तो लिखा हुआ है y is equal to fx and y is equal to f inverse x are mirror images of each other with respect to the line y is equal to x। जैसे आप ये फिगर बना रहे हो, ये x एक्सिस y एक्सिस, ये लाइन है y is equal to x। तो ऐसे मैं रैंडमली कर रहा हूँ कि ये सपोज कोई फंक्शन है fx, ये fx का ग्राफ ऐसे जा रहा है, ओरिजिन से शुरू होकर कॉन्केव डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, इंक्रीजिंग है। तो जस्ट इसका इमेज होगा f इनवर्स, यानी ये यहाँ से शुरू होगा कॉन्केव अप होकर इधर ऊपर की तरफ जाएगा। और इसलिए अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स में आपको किसी एक का भी ग्राफ मालूम है तो दूसरे के ग्राफ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट इमेज ले लो, आपको दूसरे का ग्राफ मिल जाएगा। इधर ध्यान दो, यहाँ कुछ बोल रहा हूं, जैसे मान लो हमने y एक्सिस ये एक्स और ये लाइन ड्रॉ कर दी से y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन ठीक। अगर मान लो मैं कहता हूं कि ये एफ एक्स का ग्राफ, ऐसे मैं कोई रैंडमली ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये एफ एक्स का ग्राफ है, ऐसे जा रहा है, ये कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसका इन्वर्स कैसे ड्रॉ करोगे? अगर मान लो कहा जाए कि एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ इन्वर्स एक्स का ग्राफ कैसा होगा, आप ड्रॉ करके दिखाएं। तो जस्ट इसका इमेज ड्रॉ कर दोगे, तो ये इस वाले पोर्शन का इमेज ऊपर आ जाएगा ऐसे, और ऊपर वाले पोर्शन का इमेज इधर नीचे आ जाएगा ऐसे। तो ये इन्वर्स हो गया एफ इन्वर्स। बोलिए सही है? क्योंकि अगर ये मिरर है, मिरर के सामने अगर ये है तो इसका इमेज इधर दिखाई देगा, मिरर के पीछे ये इधर है तो इसका इमेज इधर दिखाई देगा इस साइड पे। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर f फ्रॉम a टू b है तो f इनवर्स जो डिफाइंड हो b से, f डिफाइंड हो रहा अगर a से b में तो इनवर्स डिफाइंड होगा b से में। और डेफिनेशन क्या है कि अगर fx की वैल्यू y है या इसे ना लिखकर ऐसे लिख देता हूं जो पहले लिखा था, अगर f अल्फा की वैल्यू बीटा है तो f इनवर्स बीटा की वैल्यू अल्फा होगी। अगर f अल्फा बीटा के इक्वल है तो f इनवर्स बीटा अल्फा के इक्वल होगा, जिसमें अल्फा हम ले रहे हैं a से, बीटा ले रहे हैं b से। यही होगा ना, अल्फा का इमेज बीटा है तो इनवर्स में बीटा का इमेज अल्फा हो जाए, उल्टा हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू उठाकर यहां लाकर रख दूं, यानी अल्फा की वैल्यू क्या रख दूं यहाँ पे, एफ इनवर्स बीटा, तो क्या मिल जाएगा? या पहले एक मिनट पहले इधर से करता हूं। अगर मैं यहां से बीटा की वैल्यू
बीटा की वैल्यू क्या है? एफ अल्फा। बीटा क्या है एक्चुअल में? एफ अल्फा है। तो अगर यहाँ पे बीटा की जगह पे एफ अल्फा डालूंगा तो एफ इनवर्स ऑफ एफ अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा के इक्वल। तो एफ इनवर्स ऑफ एफ अल्फा ये अल्फा के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू ए। अल्फा कुछ भी ले लें ए में से तो एफ इनवर्स ऑफ एफ अल्फा अल्फा रहेगा। अल्फा की जगह पे अगर एक्स पढ़ लूं तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स एक्स रहेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। बोलिए सही है? और ठीक इसका उल्टा अगर यहां से अल्फा की वैल्यू उठाकर यहां लाकर रख दूं, अल्फा की जगह पे क्या रख दूं? एफ इनवर्स बीटा। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स बीटा ये बीटा के इक्वल रहेगा फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू। बोलिए सही है? तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि एफ इनवर्स ऑफ एफ अल्फा ये ऑलवेज अल्फा रहता है, एफ ऑफ एफ इनवर्स बीटा ये ऑलवेज बीटा रहता है। एक्स वाई में बोलें तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स ऑलवेज एक्स रहेगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई ऑलवेज वाई रहेगा। बोलिए सही है? तो इसको याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे भी काम आएगा डिफरेंशिएशन वगैरह में, कि अगर एफ का एक तो एफ और एफ इनवर्स बोल रहे हैं, कई बार बोला जाएगा कि एफ का इनवर्स जी है। अगर एफ का इनवर्स जी है तो एफ इनवर्स को अगर मैं जी पढ़ लूं तो जी ऑफ एफ अल्फा अल्फा होगा और एफ ऑफ जी बीटा बीटा होगा। मतलब ये है कि अगर एफ का इनवर्स जी है तो एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एक्स बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स भी एक्स बनेगा। ये वही बन रहा है ना, इसको जी पढ़ लो अगर एफ इनवर्स को, तो जी ऑफ एफ अल्फा क्या बन रहा है? अल्फा। अल्फा कुछ भी ले, ऐसे ही एफ ऑफ जी बीटा क्या बन रहा है? बीटा बीटा कुछ भी ले। तो एफ ऑफ जी एक्स ये एक्स बनेगा, एक्स को कुछ भी ले लें, जी ऑफ एफ एक्स एक्स बनेगा, एक्स को हम चाहे कुछ भी ले लें। तो लिख लीजिए इसे, इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इफ एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर देन एफ ऑफ जी एक्स ये एक्स होता है, एक्स होता ऑलवेज, एफ ऑफ जी एक्स ऑलवेज एक्स होगा, जी ऑफ एफ एक्स भी ऑलवेज एक्स होगा। एक डेफिनेशन लिख लो पहले, आइडेंटिटी फंक्शन किसको? आइडेंटिटी फंक्शन लिखोगे एफ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बल्कि ए टू ए, एफ फ्रॉम ए टू ए is said to be an identity function, is said to be an identity function if fx is equal to x for all x belonging to a, fx is equal to x for all x belonging to a। किसी भी फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन तब कहते हैं जब उसमें हर एक पॉइंट का इमेज वही पॉइंट बनता हो, यानी एफ ऑफ 1 1 ही बनता हो, एफ ऑफ 2 2 बनता हो, एफ ऑफ 3 3 बनता हो, तो फंक्शन को हम कहेंगे कि आइडेंटिटी है। जैसे हमने सेट ए से ए में ही डिफाइन किया, ए में मान लो 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट 1, तो अगर 1 का इमेज 1 ही बन रहा है, 2 का इमेज 2 बन रहा है, 3 का इमेज 3 बन रहा है, 4 का इमेज 4 ही बन रहा है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन द सेट ए। ऑन द सेट ए का मतलब हो गया फ्रॉम ए टू ए। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स है फंक्शन तो हम उसको आइडेंटिटी बोलते हैं, यानी एक्स का इमेज अगर एक्स ही बनता हो, वही एलिमेंट आ जाता हो। दूसरे तरीके से कहें तो अगर फंक्शन की वैल्यू हर एक पॉइंट पे उसी के इक्वल होता हो, किसी भी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो उस पॉइंट के इक्वल ही रहेगा, f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 2, f3 इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन का रहेगा आइडेंटिटी। और अगर आपने आइडेंटिटी फंक्शन
ऑन द सेट ए लिया है, फ्रॉम ए टू ए लिया है, जिसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं आई ए से। आई का मतलब हो जाता है आइडेंटिटी, आई ए का मतलब आइडेंटिटी ऑन द सेट ए। तो लिख लो आइडेंटिटी ऑन द सेट ए इज डिनोटेड बाई आई ए। आइडेंटिटी ऑन द सेट ए इज डिनोटेड बाई आई ए। आइडेंटिटी ऑन द सेट ए इज इक्वल टू आई ए। अब मैंने यहां पे आइडेंटिटी की बात क्यों की? तो आइडेंटिटी की बात इसलिए कि आइडेंटिटी कहते हैं किसको है, जब हर एक पॉइंट पे इमेज वही पॉइंट बन जाता हो, यानी किसी भी फंक्शन में अगर x का इमेज x ही रह जाता है, f(x) = x रह जाता है फॉर ऑल x को कुछ भी रखें, कोई फर्क ना पड़े, f1 = 1, f2 = 2, f3 = 3, f0 = 0, तो फंक्शन आइडेंटिटी। तो यहाँ देखो क्या है, f इनवर्स ऑफ f अल्फा ही रह जाएगा, यानी हम अल्फा को कुछ भी रखेंगे तो f इनवर्स ऑफ f अल्फा ही बना रहेगा। तो f इनवर्स ऑफ f आइडेंटिटी फंक्शन है, और अल्फा हम कहां से ले रहे हैं, a से। दैट मींस कि f इनवर्स ऑफ f आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन द सेट a। ऐसे यहाँ पे f ऑफ f इनवर्स बीटा ले रहे हैं तो वो बीटा ही रह जाएगा हमेशा, यानी हम बीटा को कुछ भी रखेंगे तो f इनवर्स ऑफ f बीटा हमेशा बीटा के इक्वल रहेगा। तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर f फ्रॉम a टू b है तो f इनवर्स डिफाइंड होगा b से a। f इनवर्स ऑफ f एंड f ऑफ f इनवर्स ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, बट दोनों दो डिफरेंट सेट पे हैं। ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन द सेट A, क्योंकि इसमें अल्फा कहां से लिया जाएगा, A से। तो ये A से A में आइडेंटिटी फंक्शन है, जबकि ये आइडेंटिटी फंक्शन का है B से B में ऑन द सेट B। तो लिख लीजिए अगला पॉइंट, इफ f फ्रॉम A टू B, if f from A to B is a 1-1-on-2 function, is a 1-1-on-2 function, then ये लिखोगे, देखोगे f इनवर्स ऑफ f, f इनवर्स ऑफ f, ये वही लिखा हुआ है एक्चुअली, f इनवर्स ऑफ f ही लिखा हुआ है। तो then f इनवर्स ऑफ f is an identity function on the set A, is an identity function on the set A, and f of f inverse, and f of f inverse is an identity function on the set B, is an identity function on the set B. ये A पे आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसमें अल्फा जो आ रहा है वो A से आ रहा है, तो A से हम कोई भी अल्फा चूज करेंगे तो f इनवर्स ऑफ f अल्फा ही बना रहेगा, यानी हर एक पॉइंट का इमेज वही बना रहेगा। इसमें हम कोई भी बीटा चूज करेंगे दूसरे वाले सेट से B से, तो f ऑफ इनवर्स बीटा ये हमेशा बीटा ही बने। तो ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है, बट ध्यान रहे अगर f A से B में डिफाइंड हो रहा है तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन द सेट A, ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन द सेट B। और अभी मैंने कहा कि आइडेंटिटी फंक्शन को डिनोट करते हैं I से, जिस सेट पे वो साथ में लगा देते हैं। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन द सेट है, तो इसको हम IA बोल सकते हैं, इसको IB बोल सकते हैं। तो देयरफॉर f इनवर्स ऑफ f कैन बी रिटन एज IA, f ऑफ f इनवर्स B, f ऑफ f इनवर्स कैन बी रिटन एज IB। इसको IA लिखा जा सकता है, इसको IB लिखा जा सकता है। आगे बात चलिए बाकी नेक्स्ट